तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया है क्यूटिकल सॉफ्टनर। क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करने के बाद हमने उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमें क्यूटिकल पुशर से कुछ इस तरह से हमारे क्यूटिकल्स को पुश करना है। इस तरह से क्यूटिकल पुश करने के बाद हमें क्यूटिकल्स को कट करना है। जो भी हमारी स्किन ऊपर उठकर आ गई है उसको ईजिली कट करेंगे। इस स्टेप को आपको बहुत ईजी, बहुत आसानी से, बहुत आराम से करना है, क्योंकि अगर क्लाइंट की स्किन कट गई तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। सो बहुत ईजिली कीजिएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उस स्टेप को लेके एक ब्रीफ में अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए आप कमेंट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ का प्रोडक्ट बताऊंगी और लो बजट में आपको अपनी कैसे नेल किट बनानी है वो भी बताऊंगी। सो इस तरह से एम्ब्री बोर्ड से हम हमारे नेचुरल जो ऊपर की शाइन है उसको रिमूव करेंगे। कुछ इस तरह से शाइन रिमूव करने के बाद हम क्लाइंट का जो फ्री एज नेल है उसको कट करेंगे। आप इसके लिए, अगर क्लाइंट के नेल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप ये पहले ही स्टेप कर लीजिएगा। इसमें क्लाइंट के नेल बहुत छोटे छोटे से थे तो मैंने क्यूटिकल कटर से ही कट कर दिया है। आप नेल कटर का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप टिप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं हर एक चीज़ पर ब्रीफली वीडियो बनाऊँगी। एसीटोन से कुछ इस तरह से क्लीन करेंगे। जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल है उसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। और इस तरह से अच्छे से क्लीन करने के बाद हम अपना टिप सिलेक्शन कर लेंगे। टिप सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना है। हमारी जो टिप है उसका साइज़ क्लाइंट के नेल के साइज़ जैसा ही होना चाहिए, सेम। अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो फेक नेल बिल्कुल साफ साफ विजिबल होंगे। सो इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान देकर एक एक टिप सिलेक्शन करना है। अगर क्लाइंट के नेल में हमारा नेल टिप फिट हो रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको साइड साइड से बफ भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने अपने टिप पर ग्लू ले लिया है। ग्लू जितना अच्छा रहेगा नेल उतने अच्छे से स्टिक करेगा। इस तरह से टिप लेने के बाद हमें कुछ इस तरह से होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद हम क्लाइंट की फिंगर को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी साइड डाउन करके ऊपर से इसको नीचे की साइड प्रेस करेंगे। ऊपर से कुछ सेकंड्स के लिए आपको पुश करना है। कुछ इस तरह से इसे अच्छे से होल्ड करने के बाद हमारा नेल अच्छे से स्टिक हो गया है। इसी तरह से हमें सारे टिप्स अच्छे से स्टिक कर देनी है। और ये देखिए, इसके बाद हम टिप कटर की हेल्प से, मैं आपको टिप कटर दिखा देती हूँ। ये है हमारा टिप कटर। इस तरह का टिप कटर होता है और क्लाइंट से पूछ के उनको कितनी लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से कट कर देंगे। इसी तरह से आप जब भी टिप कट करेंगे आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इस तरह से ऊपर से अपनी फिंगर रख लेनी है जिससे टिप का एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो उछल कर क्लाइंट की आंख में, आपकी आंख में लग ना जाए, तो इसलिए। और शेप देने, सो मेरे क्लाइंट को जो शेप चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग मैंने साइड्स जो हमारे कॉर्नर हैं टिप के वो कट कर दिए हैं और कुछ इस तरह से शेप दे रही हूँ। एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से आप शेप दे सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद आप ड्रिल की हेल्प से भी अच्छे से शेप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ड्रिल का यूज़ आप तभी करिएगा जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हों। और ड्रिल के बारे में अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं ड्रिल के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगी आपको। ड्रिल आपको कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, क्या प्रोसेस है, ड्रिल कितने की आएगी, कैसा बजट है, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बनाकर प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगी। सो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। शेप आपको कैसे देना है, शेप के बारे में आपको कुछ भी अगर पूछना है आप कमेंट कीजिए, मैं शेप के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ एक एक चीज़। जब भी आप शेप दीजिएगा तो क्लाइंट का जो नेल है वो ऊपर की साइड से थोड़ा सा टाइटली पकड़ लीजिएगा और नीचे से भी आपको कुछ इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा।
और गाइस यहाँ पे प्रेप कंप्लीट करने के बाद हमने लिया एक्रेलिक पाउडर, आपके सामने है, पिंक कलर का लिया है। इसके बाद हम किस तरह से इसमें बीट उठा रहे हैं, इसकी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से मैंने बीट उठाई है, उसको जिस तरह से मोनोमर में डिप करके और ईज़िली इस तरह से स्प्रेड किया है, आप देख लीजिए। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। पूरा एप्लीकेशन होने के बाद हम इसे चेक करेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, और ड्राई होने के बाद हम इसे अच्छे से एक प्रॉपर शेप देंगे। सो शेप देने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फाइलर, आपके सामने है। अगर आपके पास ड्रिल अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से ऊपर से इसे अच्छे से बफ़ करेंगे, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर अपेक्स क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद हमने लिया है बेस कलर, आपके सामने पिंक कलर का बेस कलर लिया है मैंने। बेस कलर एप्लीकेशन करने के बाद हम इस पर आर्ट बनाने वाले हैं। और आर्ट बेस कलर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर एडवांस आर्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम क्रोम का यूज़ करेंगे। सो अगर आपको क्रोम आर्ट सीखनी है कि लाइक कैसे हम क्रोम पाउडर का यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और हमारी आर्ट पूरी फुल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। ये मैं रोज़ बना रही हूँ, इसके पेटल्स ऐसे बना रही हूँ। आपको अगर रोज़ डिफरेंट टाइप्स के सीखने हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि अलग अलग टाइप से रोज़ कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसके पेटल्स बनाते हैं। समटाइम्स बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पेटल्स प्रॉपर नहीं बनते। और इसमें देखिए मैंने बहुत पतले पतले से इसके पेटल्स बनाए हैं। आप थोड़े से मोटे भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, अगर आपको प्रॉपर बनाना आता है तो। अदरवाइज़ जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह से ओवल बनाया और इसमें मैं कैट आई एप्लीकेशन करने वाली हूँ। और ये मेरी फाइनल आर्ट कंप्लीट है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ टॉप कोट, शाइनी टॉप कोट है ये। इस तरह से पूरा फुल एप्लीकेशन करने के बाद ये मैंने लगाया है क्यूटिकल ऑयल। और आप ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये है हमारा फाइनल आर्ट। मिडिल फिंगर पे आप देख सकते हैं मैंने मार्बल आर्ट करी है। सो ये आर्ट भी मैं आपको 100 डेज़ चैलेंज में सिखाने वाली हूँ। और ये मेरी मॉडल है एंड आप देख सकते हैं पास से। सो आई होप इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर कुछ भी छूटा है, कुछ भी स्किप है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करने वाली हूँ। बाकी मेरा 100 डेज़ का चैलेंज चल रहा है आर्ट्स का, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस सिखा रही हूँ। सो आप सीख सकते हैं। थैंक यू।